देखिए, जो सेकंड वीकेंड होता है ना, सेकंड वीकेंड एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि मूवी, एक बड़े बजट की मूवी स्पेशली अगर मैं बात करूं, तो बड़े बजट की मूवी हिट हो पाएगी या नहीं, इस चीज़ को डिसाइड करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब जैसा कि हम लोग सिंघम के बारे में देख रहे हैं, हर जगह पर उसका बजट 350 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, लेकिन कुछ फैंस हैं उस मूवी के, एंड ऑब्वियस रीजंस हैं यार। देखो, आपको वो मूवी पसंद है, आपको वो एक्टर पसंद है, तो आप चाहोगे कि उसके बारे में आप अच्छी बात करो। तो वो लोग बोल रहे हैं कि भाई उस मूवी का बजट जो है सिंघम का 250 करोड़ है। हालांकि 250 करोड़ वाला जो एक सेक्शन जो लोग बोल रहे हैं ना, उसको सपोर्ट करता हुआ मुझे कोई क्लेम कभी मिला नहीं है। अब ऐसे में हुआ ये है कि सेकेंड वीकेंड की जो हम बात कर रहे हैं, ये सैटरडे संडे जो अभी गुजरा है, इस सैटरडे संडे को बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा था इस लिहाज से कि सिंघम कितनी कमाई करेगी और उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी आगे की गाड़ी कैसे चलेगी। क्योंकि अब जो 14 नवंबर आने वाला है, आज 11 तारीख हो चुकी है, अब जो 14 तारीख आने वाली है, उस 14 तारीख को कंगुआ रिलीज हो रही है। कंगुआ सूर्या की मूवी है, उसमें बॉबी देओल भी एक बड़े रोल में है। अब माना ये जा रहा है कि कंगुआ जो है वो थोड़ी बहुत टक्कर देगी, क्योंकि कंगुआ भी एक पैन इंडिया मूवी है। लेकिन एक पॉइंट के लिए अगर हम लोग मान लें कि सिंघम में जिस तरह के स्टार्स मौजूद हैं, मुझे नहीं लगता कि सिंघम की जो कमाई होनी है उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा असर पड़ेगा अगर ये मूवी कमाई कर रही है तो। क्योंकि अगर फिलहाल के अगर हम लोग आंकड़े देखें, तो मैं सेकंड वीकेंड को एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस वीकेंड पर ये मूवी अच्छी कमाई करेगी, जिससे कि जो 350 करोड़ रुपए के बजट को रिकवर करने की बातचीत चल रही है, उसके सपोर्ट में ये मूवी कुछ ना कुछ कर पाए। बट इवेंचुअली वैसा कुछ हुआ नहीं है। मतलब भूल भुलैया जो कि ऑलरेडी फर्स्ट वीक में ही अपना बजट रिकवर कर चुकी थी, उससे भी कम कमाई करी है सिंघम ने। और सिंघम ने कम कमाई करी है, ये बड़ी बात इसीलिए भी हो जाती है क्योंकि इसमें बथेरे स्टार्स मौजूद हैं। रोहित शेट्टी जैसा एक प्राइम डायरेक्टर ने इस मूवी को बनाया है, उनकी ही दिमाग की उपज थी ये मूवी। और आपने सारे साम दाम दंड भेद आपने सब कुछ लगा लिया, और उसके बाद भी आपकी मूवी एकदम बॉक्स ऑफिस के ऊपर मुंह के बल पड़ी हुई है। मुंह के बल तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, कमाई के लिहाज से उतनी ज़्यादा कमाई नहीं कर रही जितनी कि इसको करनी चाहिए। भाई मेरा मतलब ये रहता है कि अगर आप 350 करोड़ रुपए की मूवी बना रहे हो, तो उस मूवी को कम से कम 600 650 करोड़ या 700 करोड़ तो कमाने चाहिए, डबल तो कमाए। और ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कि सिंघम है, नहीं, चाहे आप सलमान खान की मूवीज़ की बात कर लें, आप शाहरुख की मूवीज़ की बात कर लें, आप अक्षय की मूवीज़ की बात कर लें, ये जितने भी टॉप के एक्टर्स हैं ना, जो अपने आपको ए लिस्ट एक्टर्स कहलाना पसंद करते हैं, मैं इनकी मूवीज़ में यही देखना चाहता हूँ कि भाई आपकी मूवी जो है कम से कम डबल पैसा तो निकाले। और यहाँ पर सिंघम को देखकर लोगों को लग रहा था कि भाई पूरा का पूरा विमल का जो क्रू है उठ के यहीं आ गया है। अब अक्षय कुमार का तो देखिए बुरा समय चलते हुए भी एक लंबा टाइम हो चुका है। कोविड के बाद से, जब से वो लक्ष्मी वाला पूरा कंट्रोवर्सी हुआ, तो उसके बाद से उनकी कोई मूवी ऐसी चली नहीं है, सूर्यवंशी को छोड़कर, जिसको कि देखकर हम बोल सके कि नहीं यार, इस बार तो बंदे ने छप्पर फाड़ दिया। और ऐसा लगता है कि शायद सिंघम के साथ में रोहित शेट्टी वो सूर्यवंशी वाला रोल ही पूरा दोबारा खेलना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर वो दाल जो है ऑडियंस के सामने गल नहीं पाई। अगर मैं कलेक्शन की आपको बात बताऊं, तो सबसे पहले देखो इसमें एक्टर कितने हैं। सिंघम में अजय देवगन है, दीपिका है, करीना है, अक्षय है, रणवीर है, अर्जुन कपूर हैं, टाइगर श्रॉफ हैं, और जैकी श्रॉफ को भी हम लोग एक्टर मानते ही हैं भाई बड़ा। 8 कुल मिलाकर एक्टर हैं, और जो छुटपुंजे हैं वो तो हैं ही सही। कलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो मैं 350 करोड़ के बजट के साथ ही स्टिक हूं, बल्कि कई जगह तो मुझे 375 करोड़ भी मिला था, पर मैं 350 करोड़ के बस टिक रहता हूं। पहले हफ्ते में इस मूवी ने 173 करोड़ रुपीज़ कमाए थे, जो कि ऑलमोस्ट इसके बजट का हाफ था। माना जा रहा था कि सेकेंड वीक में ये अच्छी खासी कमाई करेगी। सही, दूसरे हफ्ते की जो शुरुआत हुई 8 करोड़ से हुई, फ्राइडे से। इसके बाद सैटरडे को इसने 12.5 करोड़ रुपए कमाए, 12.25 करोड़। संडे को जहां पर कम से कम इस मूवी को 20 करोड़ का बिजनेस तो एटलीस्ट करना चाहिए था, वहां पर ये मूवी सिर्फ 10% की ग्रोथ के साथ में 13.5 CR का बिजनेस कर पाई। मंडे ऑब्वियस सी बात है, वर्किंग मंडे था, उस कारण से 4.25 CR का ही इसने बिजनेस किया है कल। अब आज 11 के उपलक्ष्य में आज कई सारे जिलों में मध्य प्रदेश में छुट्टी है, करीब 9 जिले हैं जहां पर कि मध्य प्रदेश में छुट्टी दी गई है, तो हो सकता है इस छुट्टी का फायदा थोड़ा बहुत इस मूवी को मिले। तो ऐसे में आज देखना पड़ेगा कि ये मूवी कितना कलेक्शन इन टोटल करती है। इन टोटल अगर कलेक्शन की बात करूं तो अभी तक ये मूवी इंडिया में नेट कलेक्शन के लिहाज से 211 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। 250 करोड़ वालों के लिए भी अभी भी 39 करोड़ रुपीस बचे हुए हैं, और 350 वालों के लिए तो मतलब मैं क्या ही बताऊं, बहुत सारा पैसा बचा हुआ है। लेकिन अगर हम इसी के सामने भूल भुलैया को देखें, तो जहां पर इस मूवी ने वीकेंड पर सैटरडे संडे को करीब 24-25 करोड़ रुपए 25 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है, वहीं पर अगर मैं भूल भुलैया की बात करूं, भूल भुलैया जो कि ऑलरेडी अपना बजट रिकवर कर चुकी थी फर्स्ट वीक में ही, 158 करोड़ का इस मूवी ने कलेक्शन किया था अपने फर्स्ट वीक में। इसके बाद सेकंड फ्राइडे को जब सिंघम ने 8 करोड़ का बिजनेस किया, तब इसने 9.25 का बिजनेस किया है।
सैटरडे को जब उस मूवी ने, सिंघम ने 12.25 करोड़ का बिजनेस किया था, तो इस मूवी ने 15.5 करोड़ का बिजनेस किया था, ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ ज़्यादा। संडे को जब इस मूवी ने 13.5 करोड़ का कलेक्शन किया, तब इस मूवी ने 16 करोड़ का बिजनेस किया। हालांकि संडे को इसका कलेक्शन भी उतना ज़्यादा नहीं रहा, बट द थिंग इज भूल भुलैया अपना बजट रिकवर कर चुकी है। इन टोटल अब इसका कलेक्शन 204 करोड़ रुपए हो चुका है, जिसमें से कि 54 करोड़ रुपीज़ ही अपने ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर के कलेक्शन को निकाल रही है। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ सवाल उठाने के लिए बच नहीं जाता है अगर हम लोग इस मूवी के लिहाज से बात करें। लेकिन सिंघम के पास में ना सिर्फ अभी बातें हैं, बल्कि सवाल भी कई सारे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है सिंघम के साथ में कि अभी आने वाले दिनों में कंगुआ रिलीज होने वाली 14 तारीख को। एडवांस बुकिंग कंगुआ की भी शुरू हो चुकी है। करीब 1 करोड़ रुपए इसकी कंगुआ की एडवांस बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है। पैन इंडिया लैंग्वेजेस में ये रिलीज हो रही है, और सबसे बड़ी बात, इसको स्क्रीन्स भी काफ़ी अच्छे खासे मिलने वाले हैं। तो ऐसे में सिंघम की ही कमाई के ऊपर एक ज़्यादा असर पड़ेगा। भूल भुलैया ने तो वैसे भी सिंघम की कमाई को ओवरटेक कर ही लिया है। तो यहाँ पर किसी को भी, मतलब भूल भुलैया के साथ में कोई इशू नहीं होने वाला है। आराम से ये मूवी 300 करोड़ के आसपास जाने की हिम्मत दिखा रही है यहाँ पर। लेकिन सिंघम के साथ में दिक्कत ये है कि सिंघम को सिर्फ 350 करोड़ रुपए कमाकर काम वो नहीं चला पाएगी, उसको काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन उससे निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो सिनेरियो इस समय सेट हो रहा है, इस सिनेरियो में एक चीज़ है जो कि क्लियर है कि आपको क्लैश को समझना पड़ेगा यार, कि आप क्लैश में क्यों बार बार एंटर कर रहे हो। भाई हमने सितंबर अक्टूबर का टाइम देखा था, कोई बहुत बड़ी मूवी रिलीज़ नहीं हो रही थी, बल्कि पुरानी मूवीज़ को रिलीज़ किया जा रहा था। तो ऐसे जैसे तुम्बाड़ वगैरह भी रिलीज़ हुई थी। तो ऐसे में बॉलीवुड क्यों अपनी मूवीज़ को रिलीज़ नहीं कर रहा है? क्यों आप क्लैश का, हॉलीडे का वेट कर रहे हो? साउथ की कितनी सारी मूवीज़ हम लोग देख चुके हैं जो नॉन हॉलीडे पर आती हैं, लेकिन अगर वो अच्छी रहती हैं तो वो ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट ज़रूर करती हैं। तो आपको अगर अपनी मूवी के ऊपर ट्रस्ट है तो वो मूवी काम करेगी, सिंपल सा फंडा ये है। और अगर आपको अपनी मूवी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो फिर तो आप कछू भी कर लें भैया, आपकी मूवी नहीं चलेगी तो फिर नहीं चलेगी। चाहे आप उसमें 5 दिन की छुट्टियां लगा लो, लॉन्ग वीकेंड लगा लो, कुछ भी लगा लो, अगर आपकी मूवी ऑडियंस को पसंद नहीं आई है 2-3 दिन में, तो फिर वो मूवी नहीं चलने वाली है। अब जैसे सिंघम और भूल भुलैया को ही लेकर हम लोग बात कर रहे हैं, चॉइस यहाँ पर बुरे और बहुत बुरे की हो चुकी है। तो ऐसे में लोग भूल भुलैया की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। भूल भुलैया में भी मतलब ऐसा है, 2 घंटा 40 मिनट की ये मूवी है ना, इस मूवी को अगर अनीस बाज़मी जी 1 घंटा 50 मिनट के आसपास की रखते हैं ना, गाने वाने सब हटा हटू के, तो ये मूवी बहुत अच्छी क्रिस्प बन जाती। मतलब वहाँ पर भूत का पूरा एक मूवमेंट बन रहा है और वहाँ पर एक फालतू की आप कॉमेडी घुसा दे रहे हो। पूरा दर्शकों का जो एक फोकस होता है ना मूवी को लेकर, सीन को लेकर कि नहीं यार अब कुछ होने वाला है, कुछ होने, और पूरा वहीं किल हो जाता है। गाने इतने अननेसेसरी थे कि उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि यार थोड़ा थिएटर के बाहर घूम के आ जाते हैं, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेकर आ जाते हैं। तो ऐसे में बुरे और बहुत बुरे की जो लड़ाई हो रही है, उसमें जहाँ पे सिंघम में सब लोग मिलके एक खिचड़ी बना गए हैं, तो वहीं भूल भुलैया बस उस खिचड़ी के सामने थोड़ी बेहतर है, बटर खिचड़ी है, इसलिए लोगों को पसंद आ रही है। लेकिन इवेंचुअली ऐसी चीज़ें बहुत लॉन्ग टर्म तक चल नहीं पाएंगी। चीज़ों को लेकर सोचना पड़ेगा बॉलीवुड को कि आखिर कैसे दर्शकों का जो एक इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है, स्पेशली जब से OTT का इंट्रोडक्शन हुआ तब से, उसको कैसे ग्रैब करें। क्योंकि अगर इस चीज़ का आप सवाल नहीं ढूंढ पाते हो तो मुझे लगता है चीज़ें बहुत दूर तक गलत जाएंगी। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।